बोल भागवत भगवान की। इसलिए हे पुत्रों, इस संसार में दो चीजें ही सत्य हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। जन्म हो चुका है तो मृत्यु निश्चित होगी। अब तुम्हें निश्चय करना है कि तुम्हें क्या करना है। ऋषभदेव जी के सुंदर उपदेश के नाते ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से 89 कर्मणा ब्राह्मण हो गए, नव योगेश्वर हो गए। ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मना, जो ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेते हैं, और दूसरे होते हैं कर्मणा। भगवान ऋषभदेव के 89 पुत्र कर्मणा ब्राह्मण हुए। विश्वामित्र जी कर्मणा ब्राह्मण हुए। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, वही कर्मणा ब्राह्मण है। तो कर्मणा ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर हो गए। उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनको ने राज्य शासन दे दिया और वो जंगल में जाकर के रहने लगे। जड़ान धमूक बधिर पिशाचो मादक अवधूत वेशधारिणो, जड़ की तरह मूर्ख की तरह वो वहाँ पे निवास करने लगे। नंग धड़ंग रहने लगे ताकि लोग मेरे पास न आवे। घर भी लोग नहीं माने, उनके पास जाते रहे तो वो चलते चलते मलमूत्र आदि का त्याग करने लगे ताकि लोग हमारे पास न आवे। घर भी लोग नहीं माने, उन्होंने अपने मुंह में पत्थर डाल लिया, अब हम बोलेंगे ही नहीं। फिर भी लोग नहीं माने तो एक दिन जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभदेव ने अपने विग्रह को उसी में समाहित कर दिया है। भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों को एक अरहन नामक पाखंडी राजा ने अपनाया और उसने पाखंड करके जैन धर्म का, जैन पंथ का प्रवर्तन किया। महाराज भरत जी ने भी सुंदर ढंग से पृथ्वी का पालन किया। चतुर्थपन आने के बाद वो गंडकी नदी के किनारे, जो आजकल नेपाल में बहती है, वहाँ जाकर के कुटिया लगा करके भगवत भजन करने लगे। एक बार की बात है, वो गए थे गंडकी नदी में स्नान करने के, जैसे अर्घ दे रहे थे और तब तक वहाँ एक सगर्भा हिरणी आई। वो जल पीना चाहती है, एक सिंह ने दहाड़ लगाई। वो सगर्भा हिरणी उस नदी को पार करना चाहती थी पर मार्ग में प्रसव हो गया। वो हिरणी का जो नवजात शावक था, शिशु था, वो जल में प्रवाहित होने लगा, वो बहने लगा। संत स्वभाव भरत जी का, दया आ गई। पर जीवों पर दया करना तो संतों का स्वभाव होता है, लेकिन संत जीवों पे उतना ही दया करे जितने से आफत न आवे। दया बिन संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। जिस संत के हृदय में दया न हो, करुणा न हो, वो काय का संत। लेकिन दया करुणा उतना ही करो जितने से मोह न पैदा हो जाए, मोह मूलक न हो, मोह का उत्पादक न बने दया। करुणा का भाव हो तो करुणा बंधन में न बांधे। इसलिए संतों को सावधान रहना चाहिए। भागवत महापुराण की इस कथा के माध्यम से संतों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया। वो हिरण के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में आए। अब जो समय उनका बीतता था भगवान के भजन में, वो समय बीतने लगा शिशु शावक की सेवा में। अब घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, राज्य छोड़ करके आए भगवान का भजन करने के लिए। तो यहाँ पे शावक की चिंता होने लगी। वो उसे नरम नरम घास ला के देते, कहीं से दूध की व्यवस्था करके लाते, दूध पिलाते, बहुत ध्यान रखने लगे। माला छूटने लगी। धीरे धीरे उस मृग शावक में इतनी आसक्ति बढ़ी कि हमेशा उस मृग शावक के साथ में ही रहते। वो मृग का बच्चा बड़ा हो गया और एक बार मृगों का झुंड आया और उसी झुंड में वो बच्चा भी चला गया। और जब चला गया तो बड़ी चिंता भई और मृग शावक के चिंतन में भरत जी का शरीर छूटा। तो सनातन धर्म का सिद्धांत अंत्ययामति सागति, मृग शावक के चिंतन में शरीर छूटा तो अगला जन्म मृग का हुआ, पर स्मृति ज्ञान बनी रही। अतः
वो दुर्वासा आदि ऋषियों के आश्रम के निकट रहते, सत्संगति को सुनते। एक बार जंगल में आग लगी तो उस शरीर का त्याग कर दिया। जब शरीर का त्याग किया तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ तो पिताजी ने नाम रखा भरत। पर भरत जी ने सिद्धांत बना लिया कि दुनिया में बोलने से ही व्यक्ति फंसता है, हम बोलेंगे ही नहीं। कोई 10 बार बोले तो भरत जी 1 बार बोलते तो लोग कहते ये तो जड़ है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। भागवत जी में लिखा हुआ है, भागवत जी का एक श्लोक जाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप लोगों ने बहुत से श्लोक सुन लिए तो आपके बहुत सारे पाप कट गए हैं। बस घर जाने के बाद घर से उसी मड़िया में मत लौटना। बस कितनी थी तो यशोदा मैया भी थक करके सो गई थी और वसुदेव जी महल में प्रवेश करते हैं, मैं उतार करके लाला को रख दियो है। बोल नंद के लाला की, बोल यशोदा के दुलारा की, वसुदेव जी लेकर के की, बलवंशी वारे की, बोल टेढ़ी टांग वारे की। जैसे पटकना चाहा, हाथ से कन्या छूट गई और सज्जो दिव्याम वरे गता, आकाश मार्ग में चली गई। वहां जाकर के 8 भुजाओं से युक्त होकर के बोलती है, अरे मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो व्रत 84 में जन्म ले चुका है। कंस बड़ा दुखी हुआ है, लेकिन पूतना ने कंस के शंकाओं का समाधान किया है, चिंता को दूर किया है, चिंता हो गया है। इधर प्रातः काल की बेला भई और नंद बाबा को जगावे को ताई, यशोदा मैया को जगावे को ताई उनकी बहन जी गई हैं सुनंदा जी। और जब यशोदा मैया के पास नंद बाबा चिल्लावे, कहाँ है वो? बोले नंदा भयो और नंद के लाला की। जब नंद के लाला का समाचार मिला तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण अकेले ही आए थे, ग्वाल बाल वहीं छूट गए थे। दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में स्नान किया है और यमुना जी में स्नान करके आए तो जात कर्म संस्कार आरंभ हुआ है। नंद बाबा का खूब सुंदरता के साथ श्रृंगार किया गया है, दिव्य नंदोत्सव आरंभ हुआ है। आइए नंद बाबा के उस उत्सव में हम ताली बजेगी,